मुझे नहीं पता कि पश्चिमी लोगों को और कितने सबूत चाहिए ये समझने के लिए कि बहुसांस्कृतिकता मानवता की सबसे महान सभ्यता को एक ही पीढ़ी में सबसे बुरी सभ्यताओं में बदल रही है। मुझे नहीं पता आपको और कितने सबूत चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी तरह से बिल्कुल अनजान हैं, अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह बेखबर हैं, और अगर आप एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं और कभी सोशल मीडिया नहीं देखते, फिर भी निश्चित रूप से आपको हद दर्जे का अज्ञानी होना पड़ेगा अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विविधता मानवता की सबसे महान सभ्यता को कैसे खत्म कर रही है। वही सभ्यता जिसने हमें चांद तक पहुंचाया, एआई, एमआरआई मशीनें और हमारे सपनों की चीजें दी। गुफाओं में रहने वाले इंसान के सारे सपने केवल एक सभ्यता ने पूरे किए हैं। हाँ, हो सकता है कि अतीत में दूसरी सभ्यताओं ने भी कोई भूमिका निभाई हो, लेकिन माफ कीजिए, असल में जानते हैं क्या? नहीं, मुझे दूसरी सभ्यताओं का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए कि ये राजनीतिक रूप से अप्रिय है, या दूसरों के लिए असुविधाजनक है, या ये असभ्य या राजनीतिक रूप से गलत है। अब और इधर उधर की बातें नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिमी सभ्यता को संरक्षित करना जरूरी है। इसके लिए लड़ना भी जरूरी है। और क्या मैं ये कहने की हिम्मत करूं कि ये हमारी मानवता खोने के लायक भी है? क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसे चलने देते हैं कि विविधता हमें मजबूत बनाती है, बहुसांस्कृतिकता हमें समृद्ध करती है, हम सब एक जैसे हैं, ये बकवास है। जितना हम इन बकवास विचारों में उलझेंगे, उतना ही कट्टर होना पड़ेगा जब सामूहिक रूप से तय करेंगे कि अब बहुत हो गया। मैं शनिवार और रविवार को वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। अब जानते हैं, इससे मुझे थोड़ा ब्रेक मिल जाता है ताकि मैं बस आराम से बैठ सकूं, अपने बच्चे के साथ खेल सकूं, अपने विचारों के बारे में सोच सकूं, दूसरों को सुन सकूं और बस देख सकूं। ठीक है, देखिए, मैं लगभग हर दिन अपने आसपास क्या हो रहा है ये देखता हूं, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं। आप जानते हैं दोस्तों, मेरे पास वो सुविधा 3 साल पहले मेलबर्न में थी। आप जानते हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक, जो वाकई दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक था। अब हर हफ्ते 2-3 घटनाएं हो रही हैं जहां बहुसांस्कृतिकता हमें समृद्ध कर रही है। मेरे साथ रहिए। पिछले 2 दिनों में क्या हुआ बताता हूं। सिर्फ 2 दिन। प्रचार की बात छोड़िए, ये वो सब ठीक है। बस पिछले 2 दिनों में क्या हुआ वही सुनिए। मैं यही से शुरू करता हूं। देखिए, वहां एक कार थी। ये लंदन में है। मुझे लगता है ये ईलिंग में हुआ। मैं ईलिंग पहले भी गया हूं। मुझे लगता है वहां मार्क्स और मार्क्स स्पेंसर है। मार्क्स एंड स्पेंसर है। वहां टर्टल बे भी है। मुझे याद है मैं वहां बैठा था। मुझे याद है मैंने वहां कैरेबियन बकरी का करी खाया था, जो बहुत स्वादिष्ट था। तो अंदाजा लगाओ क्या हुआ। एक सोमाली आदमी, उसका नाम तिमार अहमद मोहम्मद है। हाँ, ये जोसेफ स्मिथ या रॉबर्ट नहीं है। ये तामिर अहमद मोहम्मद है, एक ब्रिटिश व्यक्ति जो सोमालिया में पैदा हुआ था, पर कल लंदन में एक कार के पैदल यात्रियों पर चढ़ जाने के बाद 5 लोगों की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। कार के पैदल यात्रियों पर चढ़ने के बाद, मुझे पता है ये वामपंथी जागरूक प्रकाशन नहीं है, लेकिन हमें चीजें ऐसे क्यों कहनी पड़ती हैं? क्यों? हाँ, ये ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति के पेट में बस एक चाकू घुस गया हो। सही है, ठीक है, रुको, तुम्हें लगता है बस इतना ही था? ये तो बस एक आम दिन है। ठीक है, चलो एक और लेते हैं। फिर एक और चाकूबाजी हुई। ब्रैडफोर्ड में 30 साल के एक व्यक्ति को एडरटॉर्प स्ट्रीट पर पीठ में चाकू मारा गया। आपातकालीन सेवाओं ने उसे गंभीर लेकिन जानलेवा न होने वाली चोटों के साथ अस्पताल पहुंचाया। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कोई नाम जारी नहीं किया गया है। ओह, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मुझे फिर से किसी पर दांव लगाना पड़े तो ये जॉन स्मिथ नहीं था, ये रॉबर्ट पैट्रिक नहीं था। सबसे ज्यादा संभावना है कि ये फिर से कोई मोहम्मद था। ठीक है, ब्रिटेन में आपका स्वागत है, जहां महिलाएं खुद को पेपर स्प्रे से भी नहीं बचा सकती, लेकिन लोग खुलेआम दूसरों को चाकू मार सकते हैं। सिर्फ 2 घटनाएं। हैरिस सुल्तान। बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। अब हफ्ते की सबसे बुरी खबर पर आते हैं। चेल्सी में एक लड़की की मौत के बाद एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया है। 2 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मेरी बेटी 2 साल की उम्र में मेरे साथ रहने आई थी। अब वह 4 साल की है। जिसके बच्चे होते हैं वो जानता है कि वे सब कुछ पाने के हकदार हैं। वे जीवन में अच्छी सुरक्षित शुरुआत के हकदार हैं, ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बन सके और अच्छी जिंदगी जी सके। मेरी उम्र
43 साल है। अब हम अपने नहीं बल्कि इन लोगों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। इस लड़की को एक जिंदगी जीने का हक था और उसकी जिंदगी गुरुवार 25 जून को छीन ली गई। मैं अब इसकी रिपोर्टिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यह 27 जून को शुक्रवार या शनिवार को प्रकाशित हुआ था। केविन कुर्जियन 30-31 साल के एक फ्रांसीसी नागरिक जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में पैदा हुए थे पर भी आरोप लगाया गया था। आज 27 जून को एक फ्रांसीसी नागरिक पर 13 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा और उसे हिरासत में भेजा गया। ठीक है, केविन कुर्जियन अफ्रीकी और फ्रांसीसी पासपोर्ट धारक जिन पर चेल्सी में 2 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप है को मार्च 2021 में यूके में रहने की इजाजत मिली थी। वो बोरिस वेव के दौरान आए थे और उन्हें एक एक्सटेंशन मिला जिससे उन्हें मार्च 2031 तक रहने की अनुमति मिल गई। क्या आप अब समृद्ध महसूस कर रहे हैं? देखिए, मीडिया भी इसके झांसे में आ गया, यहां तक कि जीबी न्यूज भी इसके झांसे में आ गया। फ्रांसीसी व्यक्ति पर सरे में 2 साल के बच्चे की हत्या का आरोप है। ठीक है, ये तो हाल ही की हिंसा की घटनाएं थी, शायद मैं कुछ और घटनाएं मिस कर गया हूं। आप जानते हैं, इनमें से बहुत सी बातें रिपोर्ट नहीं होती, ये लोगों के मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी नहीं होती। चलिए अब सजा की बात करते हैं। इसे देखिए, इस ब्रिटिश व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराया गया जब लंदन के एक पार्क में 15 साल के लड़के को गोली मार दी गई थी। मैं आपको और भी दिखाता हूं। अफगान लोगों ने 17 साल की लड़की को वोडका और सिगरेट से फुसलाया, फिर गैंगरेप किया और उसके बाद एक ट्रक के पीछे छुपकर यूके से भाग गए। उन्हें दोषी पाया गया है। 4 लोग। ठीक है, आइए ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं है। जैसे मैंने कहा, अब मेरे पास ये सुविधा नहीं कि ये सब दूर देश या यूरोप ब्रिटेन में हो रहा है। यूरोप में कुछ भी होने पर मुझे लगता है कि वो मेरे करीब है क्योंकि मैं यूके में रहा हूं। यूके ऑस्ट्रेलिया का सांस्कृतिक पूर्वज होने के कारण ऑस्ट्रेलिया से बहुत मिलता जुलता है और इसी वजह से ये वाकई बहुत दुख देता है। सुनिए, और कितनी बार ऐसी घटनाएं होने चाहिए, कितनी बार और ये लोग जनता को लगातार भ्रमित करते रहते हैं। ये हमें बार बार बताते हैं कि ये सब सामान्य है। बहुसांस्कृतिकता हमें समृद्ध बनाती है। इसे देखिए। गुप्त पुलिस की गाड़ियां ट्रुगनीना के पेट्रोल पंप पर इकट्ठी हुईं, जिससे मेलबर्न के पश्चिम में 5 दिन की अपराध लहर खत्म हुई। 6 अपराधी जिनकी उम्र 14 से 15 साल के बीच है। मुझे नहीं पता पश्चिमी उपनगरों में क्या खास है। सिडनी और मेलबर्न का पश्चिम हमेशा से कचरा घर रहा है, लेकिन अब हालत और खराब हो गई है। फुटस्क्रे से आगे जो भी है वो सब बेकार ही है। 22 लोगों पर आरोप लगे हैं। उन पर कई घरों में घुसपैठ करने का आरोप है। इस संदिग्ध के पास ईंधन भरवाने का समय नहीं है। गैर चिन्हित पुलिसकारों ने तेजी से चोरी हुई ह्यूंडाई को टर्नेट सर्विस स्टेशन पर घेर लिया। एक जासूस ने पैसेंजर दरवाजा पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर रुक नहीं रहा था। वह लगभग इससे बच भी गया था। 3 पुलिस गाड़ियों से टकराते हुए वह भागने के लिए बेताब था। कुछ ही मिनटों में वो काबू में आ गया। 20 साल के ड्राइवर को कार से घसीटकर बाहर निकाला और हथकड़ी लगा दी गई। अरे, उस ऑस्ट्रेलियाई आदमी को देखो। उसके कम उम्र के यात्री। पुलिस ने जो चीज जब्त की है वो एक चाकू और बालाक्लावा लगती है। इस समूह पर लेलो, टारनेट और ट्रुगानीना में डरावने घर में घुसपैठ करने का आरोप है। उनके शिकार युवा परिवार थे। ये एक पाकिस्तानी परिवार है। उन्होंने मेरी चाबियां ले ली हैं, उन्होंने मेरा बटुआ ले लिया है और उन्होंने इसे कई जगहों पर इस्तेमाल किया है। अगले कुछ घंटों में उनके बैंक खातों से पैसे निकाले जा रहे थे। 3 अलग-अलग खातों से मैं कहूँगा कुल मिलाकर लगभग $1000 निकाले गए। इतना सदमे में थी, उनकी सबसे छोटी बेटी अब दरवाजे के पास एक डिब्बा रखती है ताकि घुसपैठियों को रोका जा सके। वो नहीं चाहती थी कि आप सोएं क्योंकि आप जानते हैं वो डरी हुई थी। क्या आप अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, मैं नहीं करती। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। हम में से कोई भी अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ खिड़कियों पर सलाखें लगाने की संस्कृति नहीं थी, हमारे यहाँ नहीं थी। लेकिन ये लोग अब घुसपैठ करने लगे हैं क्योंकि ये सांस्कृतिक मामला है। ये अफ्रीकी समाजों से है। वे अंदर घुस आ रहे हैं, वे घरों में घुसपैठ करते हैं। हमारे दरवाजे, खिड़कियाँ बहुत कमज़ोर है, कोई सलाखें नहीं। अब अलविदा कह दीजिए।
एक अलग घर में घुसपैठ के दौरान कथित अपराधियों ने अपने हाथ और पेट दोनों भर लिए। जब परिवार ऊपर सो रहा था तो उन्होंने उनके फ्रिज से केक खा लिया। 14 से 22 साल की उम्र के 6 पुरुषों पर अब कथित 5 दिन की अपराध श्रृंखला के लिए आरोप लगाए गए हैं। कम से कम 3 पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। वे जमानत पर रिहा हो चुके हैं, इसलिए मुझे विक्टोरिया पुलिस से अब भी उम्मीद है। मैं आपको बताता हूँ, ये विक्टोरिया पुलिस है। यह मेड पुलिस से बिल्कुल अलग है। वे बहुत क्रूर है। वे अच्छी खासी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जागरूक जज है, हमारी नौकरशाही, सिविल सर्विस, क्योंकि हमारे पास लेबर सरकार है। मेरी बात याद रखना ऑसीज, मेरी बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैंने यूके में ऐसा होते देखा है। ये ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही हो रहा है। देखो, तुम जानते हो ब्रिटिश पुलिस कितनी कमज़ोर हो गई है। स्कॉटलैंड यार्ड, मेड पुलिस की मिसालें सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ। सोचता था हमें और देश को भी वैसा बनना है, लेकिन अब क्या हो रहा है जानते हो? जाहिर है न्यू साउथ वेल्स वोक संस्कृति में सबसे आगे है और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को भी कमज़ोर बना रहा है। अमेरिकी पुलिस का हाल देखो। मैंने देखा है कि अमेरिकी पुलिस कैसी हो गई है। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा था। 2 प्रवासी आदमी सचमुच अमेरिका में एक पुलिस कार पर कूद रहे थे और पुलिस वाला बस अंदर बैठा हुआ था और इसे रिकॉर्ड कर रहा था। 10 साल पहले वो पुलिस वाला ऐसा नहीं करता। तुम जानते हो वो अमेरिकी पुलिस वाला क्या करता? उन्होंने अमेरिकी पुलिस को कमज़ोर किया है। यही ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। इसी कारण मुझे विक्टोरिया पुलिस का सम्मान है और हमें अपनी पुलिस की रक्षा करनी चाहिए। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के बारे में मुझे नहीं पता, पर शायद वे भी ऐसे ही हैं। वे हमारी पुलिस को कमज़ोर कर रहे हैं। दोहरे मानदंड वाली पुलिसिंग। हेनरी नोवाक की हत्या के बाद यह साफ हो गया है कि उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल किस तरह के हैं। उन्होंने इसे खुलेआम कहा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने पुलिस अधिकारियों को लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी है। अगर कोई अलग जातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है तो उसके साथ अलग व्यवहार करो। उदाहरण के लिए, अगर कोई अश्वेत है तो उनकी औपनिवेशिक इतिहास का ध्यान रखे और यह भी समझे कि वे यहाँ, माफ कीजिए, बंदरों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। आपको अपने समुदाय में पुलिस अधिकारी होना चाहिए। 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 यही तो वे कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को भी अलविदा कह दो। हमारे यहाँ पुलिस ज़रूरी बल का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अमेरिकी पुलिस की तरह जल्दी बंदूक नहीं चलाती थी। हम ब्रिटिश पुलिस से आगे थे, अमेरिकी पुलिस से थोड़ा पीछे थे। अब ये पुलिस को भी कमज़ोर करेंगे। असल में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि यूके पुलिस कितनी दयनीय हो गई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। माफ़ कीजिए, मैं अभी भी वीकेंड में जो कुछ भी हुआ वो सब देख नहीं पाया हूँ। ये वीडियो अब फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री बनने जा रहा है। याद है ये महिला पीसी लीडिया थॉर्प? ये वही पुलिस अफसर है जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट की घटना पर पहुंची थी, जहां पाकिस्तानी भाइयों में से एक ने इनके चेहरे पर मारा और नाक तोड़ दी थी। वही लाल बालों वाली। इनका मानना है कि पुलिसिंग अपराध से निपटने के बारे में नहीं है, ये तो सहानुभूति के बारे में है। उनकी नाक उसी वोक विचारधारा की वजह से टूटी थी और फिर भी उन्होंने सबक नहीं सीखा। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, शायद हम अभी उस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम वहां पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि बहस का समय अब चला गया है। अब सख्ती दिखानी होगी। तो ये था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूं। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। तो ये था ऑस्ट्रेलिया। अब यूरोप का क्या? चैनल के उस पार क्या हो रहा है? चैनल के उस पार क्या हो रहा है? ये है जर्मनी। एक 14 साल के जर्मन लड़के, जिसका नाम जर्मेन बी था, का सिर काट दिया गया था मेमिंगन, बवेरिया में। उसकी लाश ट्रेन स्टेशन के पास एक सुनसान इमारत में मिली थी। मौत का आधिकारिक कारण गर्दन पर भीषण चोट बताया गया। 14 साल का लड़का। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते फ्रांस में भी ऐसा हुआ था। एक 14 साल के लड़के की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसे हिंसक अप्रवासी गुंडों के एक समूह ने मार डाला था। 37 वर्षीय काई साले, यह व्यक्ति एक प्रो फिलिस्तीनी मुस्लिम शरण प्रार्थी है जो वेस्ट बैंक से आया है। 2022 में उसका शरण आवेदन खारिज हुआ, फिर भी वह डुलदुंग के तहत जर्मनी में रहा। एक बर्दाश्त की गई हैसियत का मतलब है कि हमें इन लोगों को सहना होगा। सहिष्णुता इतनी पुण्यकारी क्यों मानी जाती है? देखिए,
जब आप अपने बुनियादी मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि कानून का शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके नाम पर आप कुछ नए मूल्य जैसे सहिष्णुता, सांस्कृतिकता, विविधता लाते हैं, जब आप अपने मौलिक मूल्यों से समझौता करते हैं और उन्हें दूसरे मूल्यों से बदल देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप महान बने रहेंगे? क्या आपको लगता है कि आप दुनिया के शीर्ष पर बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ न कुछ बदलना जरूरी है। पश्चिमी लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं, इन लोगों को समायोजित करने के नाम पर। चलिए इन्हें समायोजित कर लेते हैं। आपने सोचा कि कुछ नहीं होगा। आपने सोचा कि अगर आप इस्लाम की आलोचना पर प्रतिबंध लगा देंगे तो आप किसी तरह एक आदर्श समाज बना लेंगे। नहीं, आपने कोई आदर्श समाज नहीं बनाया। आपने अपने उदार समाजों में इस्लामी गंदगी वाले क्षेत्र बना दिए और उसे सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि अधिकारियों को उसे निर्वासित करने के लिए सही यात्रा दस्तावेज नहीं मिल सके। उन्हें इकट्ठा करना, वैन के पीछे डालना, नज़दीकी डॉक पर ले जाना और कहीं भी ले जाना, हमें फर्क नहीं पड़ता। अंदर आओ, हमें ऑफशोर डिटेंशन चाहिए। मुझे लगता है ग्रेट ब्रिटेन के पास कई द्वीप है, वहाँ डिटेंशन सेंटर बना दो। या तो वहीं रहो या अपने देश जाओ। पासपोर्ट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। बताओ किस देश के हो, हम आपकी वापसी की व्यवस्था करेंगे। नहीं तो आप यहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं मौत की सज़ा का पक्षधर हूँ, इसमें मुझे गलत मत समझना। अगर आप टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उसके ऊपर पहले भी केस थे और गिरफ्तारी में उसने पुलिस पर चाकू से हमला किया तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। अब ये इंसान मर चुका है। उसके ऊपर पहले भी केस थे। पश्चिम कितना गिर चुका है मैं बताता हूँ। जब मैं 2003 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो मैं ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट नहीं था और मेरी परमानेंट रेजिडेंसी मुझे 2007 में मिली थी जब मैंने ग्रेजुएशन किया। उस पूरे समय के दौरान जब आप ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको कोई भी वेलफेयर नहीं मिलता। और सही भी है, किसी ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वेलफेयर पेमेंट्स मिलनी चाहिए। नहीं, मैं दिन में अपनी यूनिवर्सिटी जाता था और शनिवार और रविवार को मैं माया चेस्टेन में काम करता था और मैं अपने चाचा के घर पर रहता था। मैं हफ्ते में $300-400 कमा रहा था, जो मेड कार्ड के लिए काफ़ी था। तब इसे मेड कार्ड कहते थे। कोई सरकारी सहायता नहीं थी और ये मेरे लिए ठीक था। मैं ट्रैफिक नियम तोड़ने से भी डरता था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरे नाम पर कोई ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज हो गया तो वो मेरी खराब छवि दिखाएगा और शायद मैं स्थायी निवासी नहीं बन पाऊंगा। मैं इससे बहुत डरता था और मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। आज भी मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और यही समझ थी, वही मानक थे। अब मानकों को देखिए दोस्तों, आपके खिलाफ मामूली दोष सिद्धियां हो सकती है। आप जानते हैं आपने किसी को मारा या गलत छुआ है, फिर भी सहिष्णु प्रवास में रह सकते हैं। वो आदमी शायद वेलफेयर सहायता भी पा रहा था। ये यूके में हुआ। इसे देखिए, इसे देखिए। एक प्रवासी जो अंग्रेजी नहीं जानता और दुभाषीय की मदद लेता है, उसे एबरडीन स्कॉटलैंड में टैक्स दाताओं के पैसे से बने नए फ्लैट की चाबी मिलती है। वो बहुत खुश है। ये आपके घर की चाबियां हैं। जब मैं इतनी छोटी तनख्वाह पर मॉर्गेज नहीं ले सकता। ये है हमारी नई पीढ़ी। ये पूरी तरह पागल है, पूरी तरह ब्रेन वॉश है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर आपको पसंद है, चाहे वो अच्छा है या नहीं, चाहे वो कोई अपराध करेगा या नहीं, खैर उसके खिलाफ ही सारी संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो यूके के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में हैं। वे कहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से ऐसी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है जिन्हें उनके पतियों ने निकाल दिया और वे हमारे पास आती हैं और हम उन्हें लंदन में, सेंट्रल लंदन में घर देते हैं जहां लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि वहाँ कितने गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से गरीब लोग, सिर्फ अवसरों की कमी के कारण नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे अनस्किल्ड हैं। ये महिलाएं यह नहीं कर सकती। वे तो अंग्रेजी भी नहीं बोल सकती। वह क्या करेगी? क्या आपकी डॉक्टर कोई इंजीनियर है? वह क्या करेगी? वह तो मजदूरी का काम भी नहीं कर पाएगी। आप ऐसा क्यों करेंगे जब आप आसानी से यह कर सकते हैं? आप सिर पर मुफ्त छत पा सकते हैं। जानते हैं तीसरी दुनिया में कितने गरीब और आर्थिक रूप से असमर्थ लोग हैं? अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं।
आप सभी को यहाँ ला सकते हैं। आप अपने टैक्स दाताओं को इतना निचोड़ सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में, लगभग 4 सालों में, 1 मिलियन श्वेत ब्रिटिश लोग ब्रिटेन छोड़ चुके हैं। हाँ, लगभग 9,92,000 ब्रिटिश नागरिकों ने पिछले 5 सालों में यूके छोड़ दिया है। हाँ, उनमें से ज़्यादातर ये सोमाली या अफ़गान या आप जानते हैं ये तीसरी दुनिया के लोग नहीं थे। नहीं, अधिकांश उच्च वेतन पाने वाले पारंपरिक ब्रिटिश लोग थे जिन्हें चाकू मारा जा रहा है, बच्चों की हत्या और लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिससे वे देश छोड़ रहे हैं। आप लाखों करोड़ों आर्थिक रूप से अनपढ़ लोगों को लाते रह सकते हैं जो ब्रिटिश ग्रामीण इलाकों को भी बर्बाद कर रहे हैं। यह मेरा दिल तोड़ता है, ये मेरा दिल तोड़ देता है। ये है बदनाम खूबसूरत ब्रिटिश ग्रामीण इलाका। हिजाबी, नकाबी और तीसरी दुनिया के लोग बस बेहतर जीवन की तलाश में हैं। ये उन पर हमला नहीं है। वे यहाँ आएंगे और अगर आपकी वेलफेयर कम्युनिस्ट यूटोपिया उन्हें मुफ्त पैसा देगी तो वे ले लेंगे। देखिए, अगर मैं ब्रिटेन आया होता, माफ़ कीजिए, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया आया होता जो आज के ब्रिटेन जैसा होता, तो मैं भी पैसे लेता। पैसे को कौन मना करता है? कोई भी नहीं कहता। आप इन लोगों को दोष नहीं दे सकते। आप सिर्फ अपने समाज, अपनी कम्युनिटी और अपने नेताओं को इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं। ये टिकाऊ नहीं है। इसे देखिए, यही वे कहते हैं। तो ये ग्रीन लेन मस्जिद है, सही है? हाँ। इस मस्जिद में मैंने एक इमाम का वीडियो देखा जिसमें वो पुरुषों को पत्नी को पत्थर मारना सिखा रहे थे। उसका एक वीडियो क्लिप है। हाँ, उसका एक वीडियो क्लिप है, वो नीचे जाता है। क्या आप उसका क्लिप देखना चाहेंगे? हाँ, मुझे उस पर या किसी पर विश्वास नहीं है। मुझे उस पर विश्वास नहीं है। ऐसा कहाँ कहा गया है कि अपनी पत्नी को पत्थर मारना चाहिए? हाँ, जब तक नहीं। देखो, याद है? हाँ, ये वास्तव में बहुत आम है। ये कुरान में भी है। एक और चीज है। रुको। माफ कीजिए, ये कुरान में नहीं है। मुस्लिम परंपरा अनुसार ये आयत पहले कुरान में शामिल थी, लेकिन एक बकरी ने खा ली। मध्यम मुस्लिम बताते हैं कि अल्लाह ने इरादा बदल लिया, इसीलिए उन्होंने बकरी भेजी थी ताकि वह उसे खा सके। अल्लाह का तरीका था आयत को रद्द करने का। ये हदीस में है कि मोहम्मद ने कुछ व्यभिचारी महिलाओं को पत्थर मारकर हत्या में हिस्सा लिया था। तो फिर शायद मैं गलत हूँ। हाँ, महिला के लिए सजा है। हाँ, अगर वह व्यभिचार करती है। हाँ, सही है। यही इसका असली मकसद है। ठीक है। हाँ, ये है और फिर सब ठीक हो जाता है। ये व्यभिचार के लिए है अगर वह गलत कर रही है। हाँ, वह गलत कर रही है। वह शादी के बाहर संबंध बना रही है। लोग कहते हैं इस्लाम पश्चिमी सभ्यता से मेल नहीं खाता। इसका क्या मतलब है? ये मेल नहीं खाता, ये हमारी पश्चिमी नैतिकता नहीं है। हम जादूगरनियों को जिंदा नहीं जलाते या व्यभिचारियों को पत्थर मारकर नहीं मारते। ऑस्ट्रेलिया ने 70 के दशक में बिना किसी दोष के तलाक की व्यवस्था अपनाई थी। बिना दोष के तलाक। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई पत्नी पति को धोखा देती है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो मानते हैं कि अगर उसने धोखा दिया है तो उसे पत्थर मारकर मार देना चाहिए। वामपंथी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है बहस का समय खत्म हो चुका है। ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी पश्चिमी सभ्यता इन लोगों के हाथों ना चली जाए। देखिए, यह अभी अभी ब्रिस्बेन में हुआ। उन्होंने कब्जा किया। इसे देखिए, ब्रिस्बेन में क्या हुआ। जिस तरह से हम शिया, और वैसे ये शिया है, हम तो अब तक सुन्नियों से डरते थे। ज्यादातर आतंकवादी हमले जैसे 9/11, अल-कायदा, ISIS, बोको हराम, ये सभी सुन्नी संगठन है। शिया लोग ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे पश्चिमी सभ्यता को गिराना नहीं चाहते। इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमारी जीवन शैली में पूरी तरह घुल मिल जाएंगे। वे नहीं घुलेंगे। और भी बहुत कुछ था। ऐसी घटनाएं 2 बार और हुई। हाँ, मैं ठीक हूँ। जल्दी देखिए, यह इटली में हुआ। वहाँ एक तलाश अभियान चलाया गया। इस शानदार इतालवी व्यक्ति को देखिए। रोम में बांग्लादेशी घुसपैठिया शहादत हुसैन 43 के लिए तलाश अभियान शुरू किया गया है। जब एक पूरा परिवार को मांस काटने वाले बड़े छुरे से काटकर एक भयानक तिहरे हत्याकांड में मार डाला गया। उसने उनके घर में घुसपैठ की थी। उसने पिता को मार डाला,
उसने माँ को मार डाला और उसने उनके 5 साल के बच्चे को भी मार डाला। और यूके सरकार, जिसे शबाना महमूद चला रही है, अब एक शरणार्थी को अपने घर में रखने के लिए 100 और 350 पाउंड प्रति माह की पेशकश कर रही है। यह एक जोखिम है जो आप उठा रहे हैं। इसे देखिए, याद रखिए इसे। शायद आपको याद ना रहे, क्योंकि इन हमलों और सजाओं की संख्या अब काबू से बाहर हो गई है। मैं उसका चेहरा नहीं भूलता, क्योंकि उसे पता नहीं, शायद 10 से 15 साल की सजा हुई थी, क्योंकि उसने इसी साल की शुरुआत में ब्राइटन बीच पर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। ये कोई पुराना मामला नहीं है, वह मोरक्को का है। मुझे वह उसकी बदसूरत दांतों और मुस्कान के कारण याद है। ये सामने आया है कि ब्राइटन बीच पर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए जिम्मेदार अवैध प्रवासियों को कानूनी सहायता के रूप में ब्रिटिश करदाताओं के 60,000 पाउंड मिले हैं। सिस्टम खराब है। मैं बेहद हैरान हूँ। ब्रिटेन का संविधान नहीं है, पर मुझे लगता है कि संविधान निलंबित होना चाहिए। हमें एक नेता चाहिए। सब कुछ निलंबित करो, उन्हें पकड़ो, इकट्ठा करो, निर्वासित करो, हिरासत में डालो, समुद्र पार हिरासत केंद्रों में भेजो, उन्हें वहीं छोड़ दो और उन्हें एक विकल्प दो, या तो अपने घर जाओ या फिर तुम्हें अंदर आने नहीं दिया जाएगा। असल में मैंने एक 9-6 बिंदुओं की योजना बनाई है। मैं इस पर किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन बस इतना ही दोस्तों, ये सब वीकेंड में हुआ। क्या अब आप खुद को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध महसूस कर रहे हैं? और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ये तो सिर्फ 20% भी नहीं है, जो असल में पिछले 2 दिनों में पूरे यूरोप और यूके में हुआ है। क्योंकि हर चीज रिपोर्ट नहीं होती, हर चीज रिकॉर्ड नहीं होती।